करते हैं आम लोगों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विधायी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया में कालाबाजारी का व्यापक प्रभाव रहता था। स्टैंप पेपर से जुड़े कामों में कालाबाजारी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक अच्छी और सकारात्मक पहल की और वो है ई स्टैंप पेपर की पहल। सरकार के ई स्टैंप पेपर के इस पहल के कारण कालाबाजारी पर तो रोक लग गई, लेकिन स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के भुगतान को सुविधाजनक बना लिया गया। इतने में तो सरकार को कामयाबी मिली, जाली स्टैंप पेपर और धोखाधड़ी की आशंका को खत्म करने में सरकार को कामयाबी मिली। ई स्टैंप से कागजों की बचत हुई है तो ये पर्यावरण के भी अनुकूल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद जो परेशानी लोगों के सामने है वो तकनीक की परेशानी आ रही है। ई स्टैंप पेपर बिक्री के समय और तकनीक की समस्या ने लोगों को थोड़ा परेशान कर रखा है। तो हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधे राहुल का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि एक बेहतरीन पहल सरकार की क्यों विफल होती दिख रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद ई स्टैंप पेपर से जितना लाभ लोगों को होना चाहिए था उतना लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कई तरह की परेशानी आ रही है इसके उपयोग में, वो जानना चाहेंगे राहुल। देखिए दीपक, जिस तरीके से स्टाम्प की शुरुआत की गई, ये शुरुआत काफ़ी सराहनीय थी। ये थी कि जो कालाबाजारी स्टाम्प को लेकर होती थी और स्टाम्प मिलना भी थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि कभी कभी स्टाम्प की अनुपलब्धता की वजह से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन सरकार ने इसे और सुविधाजनक बनाने की कोशिश की और ई स्टाम्प के माध्यम से स्टाम्प उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। हालांकि पिछले 1.5 से 2 सालों से एक समस्या सबके सामने उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जो ई स्टाम्प हैं वो 1 बजे दोपहर से शाम 6 बजे तक साइट पर नहीं मिलते हैं, साइट बंद कर दी जाती है। हालांकि रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री का जो नंबर होता है, नंबरिंग होता है, वो 1 दिन पहले होता है, तो उसके लिए स्टाम्प उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन आप एफिडेविट के लिए, कोई बेल बॉन्ड भरने के लिए या रेंट एग्रीमेंट कराने के लिए या अन्य जो कामों के लिए स्टाम्प की ज़रूरत होती है वो सेम डे मिलना मुश्किल है, क्योंकि 10 बजे के बाद यानी 11 से 11:30 के बीच कोर्ट खुलता है और जैसे ही 12 बजता है उसके बाद साइट काम करना बंद कर देती है और 1 बजे बजते ही साइट बंद करने का एडवाइजरी जारी है। तो ऐसे में जो गांव गिराव से लोग आते हैं, जो दूर इलाके से आते हैं, जो सुदूर एरिया के लोग रहने वाले हैं, जो कोर्ट पहुँचते उनको स्टाम्प की उपलब्धता नहीं होती है। अगर वो शाम 6 बजे स्टाम्प खरीद भी लेती हैं तो उसकी नोटरी और एफिडेविट तमाम चीज़ें करानी होती है। उस समय जो है कोर्ट बंद हो जाता है। जो एफिडेविट और नोटरी करने वाले लोग होते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, वो चले जाते हैं, तो उन्हें एक ही काम के लिए दूसरे दिन फिर कचहरी का चक्कर लगाना होता है। अब इन सारी समस्याओं को देखते हुए लोग और अधिवक्ता, स्टाम्प विक्रेताओं का कहना है कि 1 से 6 बजे की जो पाबंदी है उसे सरकार समाप्त कर दे। इसे समाप्त करने से जो आम लोग हैं उनके लिए और सहूलियत हो जाएगी और जो काम 2 दिनों में हो रहा है वो काम 1 दिनों में हो जाएगा, जिससे कि आम लोगों के समय की बचत होगी। दीपक, लेकिन राहुल, ये तब होगा जब संबंधित अधिकारी तक ये शिकायत पहुंचेगी। तो क्या औपचारिक तौर पर ये शिकायत पहुंचाई गई है और समस्या के समाधान को लेकर लोगों की अपील से सरकार अवगत है, विभागीय अधिकारी अवगत हैं? देखिए, अभी विभाग की अगर बात करें तो विभाग कुछ दिनों पहले इस पर पहल शुरू किया था। हालांकि हमारी तरफ से भी जानकारी विभाग को दी गई है कि ऐसी समस्याएं आ रही है। हालांकि विभाग की ओर से कहना है कि इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि विभाग का कहना है कि 1 बजे से 6 बजे तक लोड अधिक होता है। इस वजह से साइट कहीं क्रैश न कर जाए, इस वजह से उसे रोक के रखा जाता है। लेकिन विभाग उस स्तर पर काम कर रहा है कि आने वाले समय में जो दिक्कतें हो रही हैं उसका समाधान किया जा सके। अब देखना यह होगा कि विभाग इस पर कब गंभीरता से पहल करता है और दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक स्टाम्प की बिक्री पर जो रोक है उसे कब हटाता है। बिल्कुल है। तो जो व्यवस्था बहाल की गई है ताकि लोगों को सुविधा हो सके, वही व्यवस्था कुछ तकनीकी वजहों से लोगों की परेशानी का कारण बन गई है राहुल।
हाँ बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आप देखेंगे कि लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था और देश के अधिकतर राज्यों में स्टाम्प की सुविधा उपलब्ध है। अगर झारखंड से सटे जो राज्य हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो वहाँ स्टाम्प खरीदने की कोई समय की बाध्यता नहीं है। वहाँ आसानी से स्टाम्प दिन में किसी भी टाइम आप निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और जो भी कोर्ट से संबंधित कार्य हैं कर सकते हैं। लेकिन झारखंड में ये नियम होने से जो आम लोग परेशान हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्टूडेंट है अधिकतर कॉलेजों और स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने ई स्टैंप की सुविधा बहाल की, लेकिन इस सुविधा में कुछ तकनीकी पेच आ रही है। लोगों की समस्या से संबंधित अधिकारी को, विभागीय लोगों को कशिश न्यूज ने भी अवगत कराया है। लोगों की समस्या जो हो रही है उससे वहां समस्या का समाधान करने की अपील की जा रही है। देखना होगा कि सरकार इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए कब इसके समाधान को प्रयास करती नजर आती है।